देखो भाई, दिमाग इतना खराब हो रखा है ना इस समय, मैं बता नहीं सकता हूँ सीरियसली। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये ऑलरेडी मैं बना चुका था, बट पता नहीं कैसे डिलीट हो गई मेरे से। अब दोबारा बनानी पड़ रही है। और फिर भी अगर आप लोग नहीं देखते हो ना तो भाई बहुत और दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ के लिए और वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आज जो पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं? क्या क्या पढ़ चुके हैं? साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया सर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पढ़ लिए, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। मैं पढ़ लिया ना, ये सब पढ़ लिया। तो शुरू करें आज का टॉपिक। तो मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आपके सामने एक नया टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल वर्ड पहले भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है शायद, है ना? कहाँ सुना था? इलेक्ट्रिक डाइपोल में सुना था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में सुना होगा। Am I right? Yes, absolutely sir। यहाँ सुना था हमने। और इसको डिनोट करा जाता है किसके साथ? पी के साथ डिनोट करा था उस समय। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? आइदर ऑफ द चार्ज इनटू 2n। तो यहां पर आपके पास दो चार्जेस थे, प्लस का क्यू, माइनस का क्यू। ठीक, उनके बीच में एक दूरी थी, वो दूरी थी 2l। और ये दूरी बरकरार रखने के लिए होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इन दोनों में से कोई एक चार्ज क्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के डिस्टेंस के बीच के साथ, तो आपको मिल जाता है वो पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट की वैल्यू। यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट था इसका कूलॉम मीटर्स। और डायरेक्शन क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसकी अपनी एक डायरेक्शन थी। तो डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर हमने क्या क्या करा था इसके बारे में पता ही नहीं है सर। बहुत कुछ करा था। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, हाँ। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, हैं। और और डायपोल को जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो टॉर्क पता करा था। बिल्कुल पता करा था। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल पता करा था। बहुत कुछ पता करा था। अब अपने लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्यादा फेमस नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक मोमेंट है। बात एक ही है। बात एक ही है भाई। बात एक ही है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, वन एंड द सेम थिंग। कोई चेंज नहीं। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एम वेक्टर के साथ। मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करा जाता है एम वेक्टर के साथ। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में होते हैं दो पोल्स, तो एक बार मैग्नेट जिसके बारे में आपको ऑलरेडी 10th क्लास में बता रखा होगा कि एक उसमें नॉर्थ पोल होता है, एक उसमें साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल में एंटर करती हैं और साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में जाती हैं, जिसकी वजह से क्लोज लूप बनता है। ये मैग्नेटिज्म अपने लोग स्टडी करेंगे, इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? दो पोल्स होते हैं, उन पोल्स की अपनी स्ट्रेंथ होती है। उन पोल्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को नाम दिया जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या नाम दिया जाता है? पोल स्ट्रेंथ। और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है किसके साथ? एम के साथ। तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? एम होगी। दोनों की पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी? एम। ये ये चीजें पल्ले बांध लेनी है। पल्ले बांध लेनी है। पल्ला यहां पर होता है ना, उसको बांध लेना उसके साथ। दोनों पोल्स के बीच में एक डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस कितना मान लिया जाए? 2a। मान लो 2a, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको है तो बता देना मुझे। ठीक। अब यहां पर इस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इस एनालॉगी से अगर आप देखते हो तो क्या मिलता है? आइदर ऑफ द चार्ज q, तो आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ m, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। क्लियर? तो आपको यहां पर क्या चाहिए? फिर इसका यूनिट चाहिए भाई। इसका यूनिट चाहिए तो वो होता है वेबर मीटर। क्या होता है? वेबर मीटर। और यहाँ दूसरा यूनिट जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला। और तीसरा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ी देर में अभी आते डिस्कस करते हैं। इनके बारे में आगे जाके स्टडी करेंगे कैसे आए थे। तो वेबर किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके बारे में अपने लोग अभी डिस्कस करेंगे। मीटर आपको यूनिट पता है, जूल पता है, टेस्ला भी पता है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, पता है ना? पता है यार। ठीक है। तो बेसिकली एक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो अगर उसका कंपैरिजन मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ कर ही रहा हूं, तो मैं ये मान के चलूं
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में जो काम नेगेटिव का चार्ज करता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में वो काम साउथ पोल करता है। तो यू कैन सिंपली डू व्हाट, नेगेटिव करस्पॉन्ड्स टू साउथ पोल एंड पॉजिटिव करस्पॉन्ड्स टू नॉर्थ पोल। इस चीज का ध्यान रखेंगे बस, नेगेटिव करस्पॉन्ड्स टू साउथ पोल एंड पॉजिटिव करस्पॉन्ड्स टू नॉर्थ पोल। तो जैसे डायरेक्शन आपकी है कहां से कहां, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो अंडरस्टूड है भाई, तो अंडरस्टूड है क्या, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ। कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, कहां, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में अपने लोग इन चार्जेस को अलग भी कर सकते थे, दूर दूर, एक आपके पास इंडिविजुअल पॉजिटिव का चार्ज आ गया, एक आपके पास इंडिविजुअल नेगेटिव का चार्ज आ गया, तो क्या इसमें हो सकता है अलग अलग, क्या इसको बीच में से तोड़ देते हैं, चलो अगर मैं इनको बीच में से तोड़ देता हूं, तो इधर आपके पास नॉर्थ पोल, इधर आपके पास साउथ पोल, मैंने बीच में से तोड़ दिया, तो तोड़ने की वजह से क्या हुआ होगा, नॉर्थ पोल वहीं, साउथ पोल वहीं, इस साउथ की वजह से नॉर्थ यहां आ गया, इस नॉर्थ की वजह से साउथ यहां आ गया। तो एक चीज और समझ में आती है क्या, कभी भी सिंगल पोल नहीं एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर आपने तो पढ़ाया है एक मोनोपोल, हाँ भाई एक एक्सेप्शनल केस जरूर है, वो कौन सा था, वो था टॉरॉइड। क्या था वो, टॉरॉइड, टॉरॉइडल सोलेनॉइड या टॉरॉइड। टॉरॉइड एक ऐसा मैग्नेट है जो एक सिंगल पोल होता है, उसका एक ही पोल होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेट हैविंग वन पोल, देन व्हाट इज दैट, दैट इज टॉरॉइड। क्या होता है, टॉरॉइड होता है। ओके वी गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है, ठीक है। और कंपैरिजन कर लोगे तो और ज्यादा चीजें आसान हो जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा ही। ओके अब आगे चलते हैं भाई। मैंने कहा था अभी आप थोड़ी देर में स्टडी करोगे यूनिट के बारे में, एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, ठीक। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में जब अपने लोग स्टडी कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक कॉइल लेता हूँ, सर्कुलर कॉइल लेता हूँ। अब ये सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट मैं मान लेता हूँ क्लॉकवाइज, मुझे ऊपर से दिख रहा है वो क्लॉकवाइज करंट है जो ऊपर से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट है जो आपका ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट ऊपर से फ्लो कर रहा है, ठीक। अब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेता हूं, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर एंटर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर एंटर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर एंटर करेंगे भाई साहब। क्यों भाई साहब, समझ रहे हैं आप, समझ में आ रही है ना। तो यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, एक तरफ से एंटर कर रही है और एक तरफ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये समझ लीजिए। जब एक तरफ से एंटर कर रही हैं तो वो बन जाता है साउथ पोल। भाई मैग्नेट के अंदर क्या होता था, जब एंटर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड उसको साउथ पोल कहते हैं, और जहां से बाहर निकलती है, बाहर से निकलती है, वो बन जाता है नॉर्थ पोल। तो क्या माना जाएगा, मैग्नेट है, दो पोल्स होंगे, एक तरफ से एंटर कर रही है साउथ पोल हो गया, जहां से लीव कर रही है वो नॉर्थ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल किसको मानूं और साउथ पोल किसको मानूं, तो देखिए ध्यान से, ये आपके सामने एक कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, मैंने जस्ट फेज को चेंज कर दिया, मैंने जस्ट फेज को चेंज कर दिया, डायरेक्शन वैसी रखी, तो इधर वाले फेज में करंट कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। तो अगर मैं फेज को चेंज कर दूं, जस्ट फेज को चेंज कर, तो भाई यहां पर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, यहां पर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, यहां आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, यहां आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे से दिखता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर से दिखता है। तो तो ये थी ना करंट की डायरेक्शन, ध्यान से देखिए। तो क्या करो, बस इनकी टेल्स को ज्वाइन करिए, बस इनकी टेल्स को, तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज क्या बन जाता है, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाता है, नॉर्थ।
क्लॉकवाइज क्या बन जाता है साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाता है नॉर्थ पोल। तो इन सच अ केस क्लॉकवाइज बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, behaves like a south pole, and anti-clockwise behaves like a north pole. So in such a way, what I can say is, ये current carrying circular coil, current carrying circular coil behaves as a magnetic magnetic dipole। क्लियर है? और जब ये डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही होगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए। एक ही टर्न है तो उसमें करंट है आई, ठीक, करंट आई, उसका कोई एरिया होगा तो एरिया का वेक्टर लेना है, एरिया का वेक्टर लेना है, एरिया का मैग्नीट्यूड उसका वेक्टर। सर ये कैसी बात है, एरिया का वेक्टर होता है? होता नहीं है, भूल गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया याद है? हाँ, थीटा क्या था, नॉर्मल ड्रॉ करते थे तो नॉर्मल को नाम दिया था एरिया वेक्टर। तो वही सेम चीज यहाँ पर, कोई भी एरिया उस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो एम वेक्टर की वैल्यू आई इंटू ए वेक्टर। तो आपको इसका यूनिट यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन तो वही होता है सर, साउथ से नॉर्थ। तो सर्कुलर कॉइल में डिटरमाइन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। आपके पास एक रूल होता है इसको निकालने का। रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो करंट, इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। कैसे? करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्व कर देना है और थंब ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे इसकी बात करते हैं, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। नेगेटिव करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल नहीं करना है, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। तो ध्यान से देखो, या आपने फिंगर्स को कर्ल करा, ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करा करंट के डायरेक्शन में, थंब इनवर्ड्स जा रहा है। थंब इनवर्ड्स का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनवर्ड्स, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनवर्ड्स। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आपका जो करंट है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। थंब कहां रहा, थंब आउटवर्ड्स आ रहा है, थंब कहां रहा है, आउटवर्ड्स। तो एम इज आउटवर्ड्स। बड़ी तेज लगा यार, ओहो, बड़ी तेज लगा भाई, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन सच अ केस यू कैन इजीली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एक इनवर्ड्स और एक आउटवर्ड्स। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट कर देगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, होगा वो साउथ से नॉर्थ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, करंट करंट ऐसे है, कहाँ जा रहा है, नीचे, तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। अगर आप बार मैग्नेट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, वो भी कहाँ थी, उसी डायरेक्शन में। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से चीजें, जल्दी से कर लीजिए ना। चलो अब देखिए आगे क्या कर रहा है। और अगर यार वीडियो अच्छी लगती है ना यार, लाइक लुक किया करा करो यार। मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट ये थोड़ी आप लाइक ही नहीं करोगे यार। और शेयर तो जरूर करा करो यार, ठीक है ना। और चैनल तो 10-15 लोगों से सब्सक्राइब जरूर कराया करो सर। आप वेले होंगे, हम थोड़ी वेले हैं, हमें तो बहुत काम होते हैं। इतना नहीं करोगे तो आप मेरे लिए देख लो बेटा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर आपके पास एक एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को मैं पॉइंट आउट करूं, ठीक, और यहाँ मैं एक ट्रायंगुलर कॉइल अगर मैं प्लेस कर दूं सपोज, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी अगर मैं मान लेता हूँ हाइट h है, उसका बेस b है, ठीक, और आपको ये बताना है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है कितना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में उसका मैग्नीट्यूड भी हो, उसके डायरेक्शन भी हो, सीधी सी बात है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो यू हैव टू डायरेक्टली फाइंड आउट एम वेक्टर, है ना। अब देखो एक्स आप अपनी डायरेक्शन में मानो, मान लेते हो ना, ठीक है, मान एक्स आप अपनी डायरेक्शन में मान लो, और नहीं यार एक्स इधर मानना है, नहीं यार एक्स इधर मानते हैं, है ना, एक्स इधर, जेड आपके डायरेक्शन में, एक्स इधर, जेड आपके डायरेक्शन में, और ऊपर क्या जा रहा है, वाई, ऊपर क्या जा रहा है, वाई, जेड एक्स ऊपर वाई। तो वो रेक्टेंगुलर कॉइल कहाँ है, यहाँ है समथिंग, वो रेक्टेंगुलर कॉइल कहाँ है, यहाँ, वो रेक्टेंगुलर, ओ यार ट्रायंगुलर कॉइल है सर, ट्रायंगुलर कॉइल यहाँ है, ट्रायंगुलर कॉइल यहाँ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसी आ रही है, करंट की डायरेक्शन कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज, ना 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 ना, क्लॉकवाइज ऐसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ रहा है, बाहर, थंब बाहर, जेड बाहर, जेड भी बाहर। कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये कॉइल ऐसी नहीं है, ये कॉइल ऐसी है, ये कॉइल ऐसी है, कंफ्यूज मत है ना वहां पर, कहीं इधर कर दो, जेड की डायरेक्शन में ही, ये एक्स और वाई ऐसे है आपकी कॉइल। तो अब ऐसे देखना इसको, ऐसे देखो कि थंब कहां जा रहा है, ऊपर, और थंब ऊपर जाने का मतलब वाई डायरेक्शन है। यही तो गलती करते हो आप लोग, आप बड़ी जल्दी ऐसे करते हो, इधर आओ तब बाहर, आपको लगता है जेड बाहर है, बस बात खत्म हो गई। भाई एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, तो प्लेन ये है, यहाँ एक तालाब मानो, उस तालाब में नाव है, और नाव में झंडा लगा है ऊपर, अरे वाह क्या एग्जाम्पल है, और वो ऊपर जा रहा है तो क्या है, वाई एक्सेस है, समझते नहीं है यार। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए वेक्टर, एम वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, ए वेक्टर का मतलब हो गया ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आपको समझ में आएगी, ये होगी ऊपर, कौन सी ठीक है। ए का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, और आई आपके पास करंट है कैपिटल आई का, तो हाफ डी आई एच इंटू जे कैप, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया इसका, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। हो ठीक है, ए बी सी डी कॉइल है, आपके पास करंट जा रहा है, और ये पर्टिकुलर कॉइल का एरिया है ए का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ही है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर हो गया इसका एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ए का स्क्वायर। अब भाई इसमें देख ध्यान से, z बाहर है इधर, z बाहर है इधर, z बाहर है इधर, ठीक है, करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे है करंट, ऐसे ध्यान से देख, इधर इधर इधर, फिर ऊपर, थम का इंदर, टूंडा बना दो मुझे तुम लोग, ठीक है। अब देखो ना, ये करंट आई, ये करंट आई, ये करंट आई, ठीक है। अब जैसे देख करंट ऐसे जा रहा है थंब इनवर्ड्स, करंट ऐसे जा रहा है थंब इनवर्ड्स, करंट ऐसे जा रहा है थंब इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन है, तो बाहर z है तो अंदर क्या होगी, माइनस का z, बाहर के कैप है तो अंदर क्या होगी, माइनस का के कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m वेक्टर इज इक्वल टू आई इनटू ए वेक्टर, आई करंट एज इट इज, एरिया हो गया ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस का के कैप, तो क्या मिला, आई ए स्क्वायर के कैप और साथ में माइनस का साइन, तो m वेक्टर की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक कॉइल तो हो ही जाएगी, दो कॉइल का करेंगे, चलो दो कॉइल का करते हैं, दो कॉइल्स का करते हैं भाइयों, दो कॉइल्स का करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरियसली टेलिंग यू। देखो अब मैं अगर दो कॉइल्स लेता हूँ, और ये हो एक पहली कॉइल, और ये जाते हुए ये हो गई दूसरी कॉइल, दोनों के कॉइल का एरिया ई इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए और ये ए का ए के साथ स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई करंट फ्लो करा, यहां से गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस बार में कोई करंट नहीं जा रहा है, बताता हूँ क्यों, फिर इधर गया। दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये, दूसरी कॉइल ये, इस कॉइल में करंट क्यों नहीं जा रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं मानता हूँ यहाँ से करंट आया आया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, इस कॉइल में करंट इधर गया, फिर यहाँ से आया 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 इधर गया, ये दोनों करंट आपस में क्या देंगे, कैंसिल आउट, तो मान लिया जाए कोई करंट जा ही नहीं रहा, मान लिया जाए कोई करंट जा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो माना है, ठीक है, कोई करंट जा ही नहीं रहा, बट इस
2 कॉइल को कंप्लीट करा तो करंट उसका ये, 1 कॉइल को कंप्लीट करा तो उसका करंट ये। अब ये अलग अलग कॉइल्स, दो अलग अलग कॉइल्स का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जाहिर सी बात होगा। ध्यान से देखो, कहाँ जा रहा है, इनवर्स। मैग्नेटिक मोमेंट 1, कहाँ, करंट आई इंटू ए का स्क्वायर, कहाँ, इनवर्स। थोड़ी देर पहले बताया, तो जेड बाहर, माइनस का जेड अंदर, तो माइनस का के क्या। वेरी गुड। M2 वेक्टर कहाँ होगा, अब देखो वही ट्रायंगल वाला केस, वाई, तो आई इंटू ए स्क्वायर दैट इज जे कैप। समझ में आई बात, नहीं, एक मिनट, नीचे माइनस का जे कैप। देखो ध्यान से देखो, एक्स उधर, जेड आपकी तरफ, करंट ऐसे है, ध्यान से देखो, करंट ऐसे, ये कॉइल ऐसे रखी होगी ना, करंट कॉइल ऐसे है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब कहाँ, नीचे। थंब नीचे का मतलब वाई ऊपर, वाई माइनस, वाई नीचे, तो माइनस का जे। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। तो m1 वेक्टर की वैल्यू कितनी, आई ए स्क्वायर माइनस का के कैप प्लस आई ए स्क्वायर माइनस का जे कैप। तो यहाँ पर आई ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो जे कैप प्लस के कैप आपको मिल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बजात तालीग बच्चे लोग, तो एम वेक्टर की वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछ लेते मॉड बताओ, मॉड क्या होगा, तो मान लो कि अगर ये आपके पास z है और इसको मान लो ये आपके पास y है, और आपको अगर इसका मॉड निकालना होता तो आप क्या करते, अंडर रूट ऑफ z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करते। ठीक है, तो अब z की वैल्यू क्या, माइनस का आई ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या, माइनस का आई ए स्क्वायर। ठीक, ठीक, तो मिलता क्या आपको, आई का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस आई का स्क्वायर ए की पावर 4, टोटली बाहर आ जाता तो क्या आता, ये 2 हो जाता, तो आई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2, दिस बिकम्स द मॉड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, या आपके पास अगर 2 कॉल्स आएंगी तो कुछ इस तरह से करना होगा। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने लोग। अब करेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉर्स मैग्नेटन, बॉर्स मैग्नेटन। ठीक, और इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, गॉट इट। ठीक है, मार्कर बदल लिए जाए। नाउ है वालों, क्या करना है, ठीक है, सपोज ये आपके पास है न्यूक्लियस, यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये उसकी है कोई ऑर्बिट, और ये कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, और ये मान लो उसका मैं रेडियस है r, किसी ऑर्बिट का रेडियस r, ये ऑर्बिट का रेडियस r या उसके वेलोसिटी निकालने के लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, एटम से निकले अपने लोग जब स्टडी करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, अभी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, और जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, हमें यही बताया जाता है कि करंट कंट्रीब्यूट करता है। तो मान लिया जाए इसमें एक करंट है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में अगर करंट है तो वो डायपोल है, और डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। उसमें से बॉर्स का काम क्या है, बताते हैं। तो इसका मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट तो मिलेगा भाई, ये तो पक्का हो गया भाई, ये तो पक्का हो गया भाई, वो तो मिलेगा। तो m वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m वेक्टर, वो डायरेक्शन साथ में लिख देंगे, i इंटू ए, डायरेक्शन लिख दे पहले, देखते हैं। अब देखो करंट कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो थंब बाहर आ रहा है, क्या ये सही है, आउटवर्ड्स, क्या लिखूं, आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, थंब बाहर आ रहा है, तो क्या इस मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, क्या ये सही है, नहीं। हमेशा ये वाला जो रूल है पॉजिटिव करंट के लिए लगता है, मैंने पहले ही बताया। और आपका इस समय इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट को इधर मानोगे, तो करंट को इधर माना तो थंब का इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ गया, इनवर्ड्स।
तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता चल चुकी है कहाँ है, इनवर्ड्स। ये चीज आपको पल्ले बांधनी है भैया। अब आगे करंट आई की वैल्यू आपको पता करनी है। तो करंट आई की वैल्यू चार्ज अपॉन टाइम। सर उधर क्या करने का भाई, ये देखने का था कि माइक लगा है या नहीं लगा। माइक मतलब मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं ब्लूटूथ। कभी कभी क्या होता है ना यार, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, मैं बनाता रहता हूँ, लास्ट में पता चलता माइक कनेक्टेड ही नहीं था। तो मैंने क्या करा है ना, मैं बार बार देखने चला जाता हूँ सही है, डॉन तो नहीं हो गया। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को समझो। मैं क्या देखने जाऊंगा अपने कमरे में, अकेला हूँ यहाँ पर, दिखाऊं? फिर सेट करना पड़ेगा सब कुछ मुझे। छोड़ो छोड़ो। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी? तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, और तो नहीं है कोई। हाँ, तो क्यू की वैल्यू तो यहाँ पर अपने लोग माइनस का ई पुट कर देंगे। टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। बिल्कुल। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू माइनस का ई अपॉन 2 पाई आर, और वी चला गया ऊपर। इक्वेशन नंबर ये अगर 1 है, ये 2 हो जाए। एरिया कितना? तो एरिया की वैल्यू देखो, पाई। इसको कैपिटल आर कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया लगेगा। अभी देखना, पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर हो, पाई आर स्क्वायर। ठीक, दोनों को पुट कर देते हैं ना, दोनों इक्वेशंस को, ये सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करते हैं। तो क्या मिलता है? मॉड ऑफ एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई वी अपॉन 2 पाई आर। और जब मॉड ही पुट कर रहे हो तो माइनस एन क्यों? तो माइनस एन नहीं, जैसे मॉड हटा दोगे तो माइनस एन ले आना अपने आप, ठीक है। तो माइनस का ई वी अपॉन 2 पाई आर इन टू पाई आर का स्क्वायर। तो पाई से ये आर आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये में क्या मिलेगा? ई वी कैपिटल आर अपॉन 2। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आपको मिल चुका है, दैट इज ई वी आर अपॉन 2। कहने का मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता हो और जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसका रेडियस पता हो, तो आप इजीली पता कर सकते हो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। सर आपको लगता है थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए ये? सर हो सकता है वेलोसिटी ना गिवन हो, हो सकता है रेडियस ना गिवन हो, तो बंदा कैसे निकालेगा? पहले बंदा रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। भाई इन केस अगर क्वेश्चन में v और r गिवन हो पहले से, तो यही फॉर्मूला लगाना है। अगर ना गिवन हो सर, फिर क्या करोगे? फिर देखते क्या करेंगे। देखो, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जरूर होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। उसका एंगुलर मोमेंटम जरूर होगा। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो अगर मैं किसी बॉडी की बात करूं जो रोटेट कर रही होगी, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वजह से एंगुलर मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। वो लगाना पड़ेगा आपको उसमें। तो इन सच अ केस एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यहां पर, ठीक है। अब देखो भाई, एल वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर को अगर मैं ओपन करूं, तो आर पी साइन थीटा बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? आर पी साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास आर मोमेंटम, ये पी, एंगल 90 साइन 90 1। तो अगर ये 90 हो जाएगा तो साइन 90 की कंप्लीट वैल्यू 1 के बराबर। तो ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर पी। पी मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मॉड ऑफ एल वेक्टर की वैल्यू आ गई एम वी आर। मॉड ऑफ एल वेक्टर की वैल्यू आ गई एम बी आर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 सपोज, और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गई 5। तो मॉड ऑफ एम वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एल वेक्टर अगर मैं निकालता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो ये आर को कैपिटल आर मान लीजिए प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, बार बार मैं स्मॉल आर लेता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये स्मॉल आर को अपने लोगों ने कैपिटल आर यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि कैपिटल आर था यहाँ पर, ठीक। तो कैपिटल एम की वैल्यू ई वी आर अपॉन 2 इनटू कैपिटल एल की वैल्यू एम वी आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, तो क्या मिलता है? मॉड ऑफ एम वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू ई अपॉन 2m। तो यही अगर आप यहाँ पर एम वेक्टर अपॉन एल वेक्टर कर देते, तो माइनस का ई अपॉन 2m आ जाता। ये बात समझ लीजिए यहाँ पर, ये बात आप समझ लीजिए। अब यहां पर
अगर आप बॉर्स का सेकंड पोस्टुलेट यूज करते हो, बॉर्स सेकंड पोस्टुलेट, तो वो क्या कहता है? वो कहता है भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n मल्टीपल किसका? h अपॉन 2 पाई का। तो L वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है? n h अपॉन 2 पाई के बराबर। तो सिंपली अगर मैं यहां पर मॉड ऑफ L वेक्टर की वैल्यू ये पुट कर देता हूं n h अपॉन 2 पाई यहां पर, तो क्या बन जाता है? ये बन जाएगा मॉड ऑफ m वेक्टर की वैल्यू, L वेक्टर इधर गया तो e अपॉन 2m एज इट इज इनटू n h अपॉन 2 पाई ये आ गया। तो मॉड ऑफ m वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी n h e अपॉन 4 पाई m। तो मॉड ऑफ m वेक्टर की वैल्यू आ गई एन एच ई अपॉन 4 पाई m। तो जो पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू पता करनी पड़ रही थी, ई चलो कांस्टेंट उसकी वैल्यू पहले से पता होती है, बट यहां आपको ध्यान से देखिए h कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, मास m कांस्टेंट, पाई और 4 वैसे कांस्टेंट, बचा क्या? ओनली एंड ओनली n। तो इसका मतलब कोई भी नंबर आपको पता होगा, ऑर्बिट का नंबर अगर आपको पता होगा, n की वैल्यू 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। n की वैल्यू को चेंज करते रहोगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो कितना आसान हो जाएगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना यहाँ पर। तो अगर आप मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा जब n की वैल्यू 1 होगी। वैसे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और चलते रहो, ऑर्बिट का नंबर है, ये हमेशा इंटीजर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी उस समय? जस्ट एच ई अपॉन 4 पाई एम। यहां पर h की वैल्यू, e की वैल्यू, m की वैल्यू अगर आप प्लेस कर देते हो जो आपको पता है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बन जाती है बॉहर मैग्नेट। क्या बन जाती है? बॉहर मैग्नेट। ये याद रखेंगे, क्या बन जाती है? बॉहर मैग्नेट। तो इस तरह से आपको बॉहर मैग्नेटन को रिप्रेजेंट करना होता है म्यू एच के साथ या जस्ट म्यू के साथ, और उसका फॉर्मूला होता है एच ई अपॉन 4 पाई, एच ई अपॉन 4 पाई एम। जब एन की वैल्यू 1 होगी तो उस समय मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू बॉहर मैग्नेटन को रिप्रेजेंट करता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ प्रोटॉन। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको इजिली मिल जाएगी बॉहर मैग्नेटन की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये ओवरऑल चैप्टर क्लोज होता है। ओवरऑल चैप्टर नंबर क्या? सॉरी, ओवरऑल टॉपिक कौन सा? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। इजिली समझ में आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? थैंक यू। मैं तो ये समझूंगा ना आ गया होगा। देखो, कॉइल अगर क्लोज्ड है, उसकी शेप कैसी भी है, तो करंट की डायरेक्शन देखिए बस, करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, एक या दो से ज्यादा कॉइल्स हैं तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के बाद उसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अगर वैल्यू निकालनी है किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर ये समाप्त करते हैं। और एक काम जरूर करो, वीडियो को शेयर करो भाई, रिक्वेस्ट है यार, शेयर करो, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, और जितना हो सके बाकियों से भी करवाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।